अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 में मेटालिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू द मोबाइल आर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो मेटल एटम्स के दरमियान ड्यू टू द मोबाइल आर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। यानी मेटल एटम्स के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि मेटेलिक बॉन्ड है, यानी मेटल एटम्स के दरमियान में ये बॉन्ड बनेगा। लेकिन बॉन्ड बनने की वजह कौन है? ड्यू टू मोबाइल और फ्री, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बॉन्ड बनेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो समझ में आ रहा है कि फ्री का मतलब है कि जो आज़ादाना हो, जो आराम से इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। बिल्कुल मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भी यही होता है, फ्री आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको समझ सकते हैं हम इस तरह से कि जब टेलीफोन का दौर था तो टेलीफोन जो होता है वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, यानी जब उसकी बेल बजती है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है उसकी कॉल को अटेंड करने के लिए। लेकिन जब से फिर मोबाइल आया है, मोबाइल हर इंसान की पॉकेट में होता है, वो जहाँ मर्जी चाहे उसको लेके जा सकते हैं, यानी वो आज़ादाना हरकत कर सकता है मोबाइल। बिल्कुल इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आज़ादाना हरकत कर सकते हों, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भी हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। और ऐसा बॉन्ड जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल एटम्स के दरमियान में बनता है, उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा डेफिनेशन के अंदर कि मैंने मेटल एटम्स के साथ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की बात की है। इसका मतलब ये है कि जो मेटल एटम्स होती हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होती हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस क्यों होते हैं, ये चीज़ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर। हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्यों होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की। तो मेटल एटम्स आर लार्ज इन साइज ड्यू टू विच होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वीक। यानी जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस को जो होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, उस पे उसका होल्ड कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आल्सो ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। यानी नंबर ऑफ शेल्स मेटल एटम के अंदर ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उनके दरमियान में जो शेल्स हैं उनकी जो नंबर है वो भी ज्यादा होता है। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की भी बात की है कि मेटल्स आर लार्जर इन साइज एंड मेटल्स हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक मेटल्स की। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो ये है कि जो मेटल एटम्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की है कि वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। तो साइज़ में बड़े होने की वजह से उनके नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा होते हैं। और लेकिन यहाँ पे ना जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो कम होती है। यानी जितने भी मेटल एटम साइज में बड़े होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। और अगर किसी भी मेटल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत आसानी से उनको लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन वैलेंस शेल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है और जो उसका न्यूक्लियस उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक है।
और न्यूक्लियस का होल्ड भी उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ईजली से जो है वो वैलेंस शेल से बाहर निकल जाएंगे और वो लूज़ हो जाएंगे वैलेंस शेल से, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से लूज़ हो जाएंगे। अब वो कहाँ चले जाएंगे, वो मेटल एटम्स के दरमियान में जो फ्री स्पेसेस अवेलेबल होंगी वो वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने अभी बात बताई आपको कि मेटल एटम्स जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। यानी अगर आप एक मेटल का पीस लेते हैं ना, तो उस मेटल के पीस के अंदर बहुत ढेर सारे जो है वो मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो मेटल एटम्स हैं जो प्रेजेंट हैं किसी भी मेटल के पीस के अंदर, तो उन मेटल एटम्स के दरमियान में फ्री स्पेसेस भी होती हैं, यानी फ्री जगह भी अवेलेबल होती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से लूज होंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वहाँ वैलेंस शेल से निकलकर उन फ्री स्पेसेस के अंदर आ जाएंगे और वो दोबारा भी किसी भी पर्टिकुलर एटम से ज्वाइन नहीं होंगे, बल्कि वो एक कॉमन पूल के अंदर जो है वो बिलोंग करेंगी। यानी वो एक कॉमन पूल बना लेंगे, अपने सारे जितने भी वैलेंस शेल होंगे उसके अंदर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब हैं वो यूं एक दूसरे वो फ्री स्पेसेस के अंदर यूं आ जाएंगे कि वो यूं लगेगा तो एक कॉमन पूल, यानी वो एक तालाब के अंदर रह रहे हैं। और उस तालाब के अंदर जो कॉमन पूल बना है, जो मेटल एटम्स के जितने भी न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो हमें यूं लगता है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे तादाद में, तो वो हमें यूं लगेगा कि जो न्यूक्लाई है ना मेटल एटम्स के, कि वो हमें यूं लगेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो सबमर्ज हुए हुए हैं, वो धंसे हुए हैं। अभी आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी, जो डॉट्स है ना वो ये शो कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं वो आपको न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम नजर आ रहा होगा, कि जितने भी मेटल एटम्स थे उसके अंदर जो जितने भी फ्री स्पेसेस थी वहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस तरह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से अपने कॉमन पूल बना लिया। और बिल्कुल इसी तरह से जो मेटल एटम के न्यूक्लियस होंगे, अब जो न्यूक्लियस है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में सबमर्ज्ड हुए पे होंगे। और इस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, अब वो बॉन्ड जो है वो आपको क्या नज़र आएगा, वो आपको मेटेलिक बॉन्ड नज़र आएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी मेटल एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस की हैं वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड थी इन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसलिए मैंने उसको पहले ही डिस्कस किया। और मैंने कहा ये वाले जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं ये तो बहुत आसान है और टू द पॉइंट है समझने में। तो और ये वैसे भी इतनी नई चीज़ें नहीं हैं, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो मैं डिस्कस करूँगी ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं और ये बहुत बेसिक हैं। और जो कंसेप्चुअल थी वो पहले वाली प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। So let's see the basic properties of metal. The first one is that metals have high melting and boiling points. ये जो metals होती हैं उनके melting points भी और boiling points भी दोनों high होते हैं, यानी metals को ज़्यादा time required होता है melt होने में और boil होने में। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमने ये भी पढ़ी है ना कि metals जो हैं वो large in size होते हैं और ये hard होते हैं, heavy होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। सेकेंड वन इज दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी इनमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है कि मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। द थर्ड वन इज दैट मेटल्स आर द हार्ड एंड हैवी इन नेचर एक्सेप्ट सोडियम। यानी जितनी भी मेटल्स हैं ना हमारे पास वो सख्त होती हैं और भारी होती हैं
एक्सेप्ट सोडियम, क्योंकि जो सोडियम मेटल होती है ना वो सॉफ्ट होती है, मीन्स दैट कि हम उसको नाइफ से ही कट कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे मैं बता रही थी कि जो सोडियम होता है ना तमाम मेटल्स के अंदर से वो बाकी मेटल्स की निस्बत जो है वो सॉफ्ट